ईरान इजराइल जंग के बीच कुछ बड़े अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। 22 अरब कंट्रीज़ अब ईरान के समर्थन में आ चुकी हैं और ये जो इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। कौन कौन से देश ईरान के सपोर्ट में आए हैं और आवाज़ उठाई है उन्होंने, वो आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों को लेकर चेतावनी जारी की है। क्या चेतावनी जारी की है वो भी खबर आप लोगों को बताऊंगा। एक खबर फिलिस्तीन से भी आ रही है, किस तरह से इजराइल अभी भी उन पर हमले किए ही जा रहा है। आम नागरिकों पर जो खाना लेने के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं उन पर किस तरह से गोलियां इजराइल की आर्मी बरसा रही है, ये खबर भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग खबर देखिए कि 22 अरब देश जो है वो ईरान के समर्थन में आए। ये आप ईरान अपडेट एक हैंडल है, इनकी तरफ से जानकारी दी गई, खबर शेयर की गई। इसमें लिखा है 22 अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज़ हैव इशूड ए जॉइंट स्टेटमेंट कंडेमिंग इजराइल्स अटैक ऑन ईरान इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। यानी 22 अरब और इस्लामी देशों ने एक साथ मिलकर एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। यानी और ये जो देश हैं, ये कौन कौन से देश हैं इन 22 देशों में? इन 22 देशों में जो शामिल है वो सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लेबनान, सीरिया, इराक, सूडान, यमन, लीबिया और फ़िलिस्तीन शामिल है। ये सब वो 22 देश हैं जो कि इजराइल जो हमले कर रहा है या इजराइल ने जो पहले हमला ईरान पर किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड से ये कह रहे हैं कि आकर इस जंग को सुलझाओ, कुछ समाधान करो। आगे दोस्तों खबर में जानकारी दी गई है, सभी देशों ने कहा कि इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। इन देशों ने दुनिया से अपील की है कि इजराइल को ऐसे हमले करने से रोका जाए। यानी दोस्तों ये अब अरब देश और इस्लामी देशों का एक साथ आना दिखता है कि वे ईरान के साथ एकजुट हैं। इससे इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है क्योंकि 22 अरब देश एक साथ आ चुके हैं और ये जो इजराइल हमले ईरान पर कर रहा है या सबसे पहले जो हमला ईरान पर किया इजराइल ने, उसकी जो कड़े शब्दों में निंदा ये 22 कंट्री करते हैं। ये बयान क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है। तो दोस्तों इतने सारे अरब मुस्लिम देश हैं, लेकिन उनमें से ये 22 कंट्रीज़ ही सामने आई जिनका मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया। जो कंट्रीज़ सामने निकल कर आई हैं, अरब कंट्री, इस्लामिक कंट्री, उनका नाम मैंने आप लोगों को बताया। इतनी सारी कंट्री में से यही सामने निकल कर आए हैं और इन्होंने अभी तक भी कोई सख्त एक्शन उठाने की मांग नहीं की या इनके इजराइल के ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं उठाया, बल्कि ये जो इजराइल ने पहले हमला ईरान पर किया है इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, सिर्फ निंदा की है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगली खबर आप लोगों को बता देता हूँ, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यूरोपीय देशों को लेकर क्या चेतावनी जारी की है, ये खबर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। ईरान तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, यानी ईरान के तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है। इसके मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरोपियन ट्रोइका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को चेतावनी दी है कि जो भी देश या लोग इजराइल की ईरान पर हमले में समर्थन या उसकी तरफदारी करेंगे, अगर युद्ध और बढ़ता है तो उसके नतीजे की जिम्मेदारी उन पर होगी। अरागची ने यह भी कहा है कि इजराइल के हमले पर ईरान पक्का और सख्त जवाब देगा और ये भी स्पष्ट किया है कि ईरान युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में जवाब देगा। यानी इजराइल जो हमले कर रहा है, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईरान जो है वो इस युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, तो जब इजराइल हमले कर रहा है तो मजबूरी में ईरान को भी जवाब देना पड़ रहा है। ईरान ने यूरोप को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल पर हमले में उन्होंने इजराइल का समर्थन किया तो युद्ध के ज़्यादा भड़कने पर जिम्मेदारी उन पर भी होगी। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल के हमले का सख्त जवाब देगा और ये भी कहा है कि अगर इजराइल अपना हमला बंद करे तो ईरान भी जवाब देना बंद कर देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है, कुछ देश इन्होंने यहाँ पर लिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कि अगर ये लोग इजराइल का समर्थन करते हैं और इनकी वजह से अगर ये जंग में आ रहे हैं और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं या कोई भी बयानबाजी ये कर रहे हैं, इनकी वजह से अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं देशों पर होगी। ये जो मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं, इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम जो है वो ये युद्ध जो है बढ़ाना नहीं चाहते। अब जब हम पर इजराइल हमले कर रहा है तो हम भी उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर इजराइल इन हमलों को बंद कर देगा तो हम भी इन हमलों को बंद कर देंगे, लेकिन इजराइल मान ही नहीं रहा है।
उधर गाज़ा और फ़िलिस्तीन में भी दोस्तों लगातार इसकी आर्मी आम नागरिकों को, आम बच्चों को मार रही है, यानी उनको निशाना बना रही है। और इधर लगातार दोस्तों ईरान पर भी ये हमला कर रहा है, ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। अब अगली खबर देखिए, ये न्यूज़ 24 की खबर है, ये आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। गाज़ा में इजराइल की गोलियों से 45 फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। सूत्रों के अनुसार सभी लोग भोजन के लिए कतार में खड़े थे, तभी इजराइल की ओर से गोलियां चलाई गई। और ये ताज़ा आंकड़ा है, यानी अभी पिछले 2-3 दिनों का आंकड़ा है दोस्तों, जहां पर भोजन जो बट रहा था, कतार में खड़े थे भोजन लेने के लिए, खाना लेने के लिए। उसके बाद ये इजराइल की आर्मी आई और 45 नागरिक जो है इन्होंने गोलीबारी की, और इसमें 45 नागरिक, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, 45 नागरिकों की फ़िलिस्तीन के गाज़ा के मौत हो गई है। तो दोस्तों एक तरफ तो इजराइल दूसरों देशों के सामने गिड़गिड़ा भी रहा है कि हम पर हमला हो रहा है, यानी इजराइल पर जब हमला होता है तो वो इजराइल रोना शुरू कर देता है कि देखो ईरान जो है वो हमारे आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, जहां पर रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर ईरान हमला कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जब इजराइल हमले करता है गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में, ईरान में, तो जब ये दुनिया को दिखाता है कि हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये खुद दोस्तों रिहायशी इलाकों में हमला करता है और आम नागरिकों को, बच्चों, बूढ़ों को ये इजराइल मारता है, जब दुनिया को नहीं दिखता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे, आप लोगों की इन अपडेट्स के बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।